गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी को इस ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आप सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, लाभदायक है। इससे पहले cgschool.in पढ़ाई तो हर द्वार के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने कई तरह के प्रयास किए, और हम सभी को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, एक वेबसाइट बनाया, और हम सिस्को वेबएक्स ऐप के माध्यम से उसमें हम जुड़ते थे और ऑनलाइन क्लास हम अभी भी हम उसके साथ करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत सारे स्कूल ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पर नेटवर्क की समस्या होती है, और अभी भी कई तरह से वहाँ पर ना तो नेटवर्क होता है या तो बिजली होती है, और जो सुदूर गाँव के लोग हैं, जो गाँव के जो विद्यार्थी हैं, वे ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने एक ऐप लॉन्च किया है, एक ऐप लॉन्च जिसका नाम आप पढ़ाई तुहर द्वार ये ऐप है, और जिसमें कि इसमें नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है। आप ऑफलाइन भी इस ऐप को डाउनलोड करके उसमें आप पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं, किसी का भी, किसी शिक्षक का आप या शिक्षिका का लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो भी संदेह है, आप अपना संदेह भी दूर कर सकते हैं, उसमें फीडबैक दे सकते हैं, और आपका होमवर्क क्या आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, और होमवर्क को फिर से आप अपलोड कर सकते हैं, जो कि शिक्षकों के द्वारा उसको देखा जाएगा और आपका होमवर्क को भी करेक्ट किया जाएगा। और उसके पश्चात एक क्विज़ भी है इसमें। आप इन सभी को पढ़ाई करने के पश्चात, हर सब्जेक्ट का पढ़ाई करने के पश्चात आप अपने आप को आकलन कर सकते हैं, स्व आकलन, मतलब कुछ छोटा छोटा क्विज़ के माध्यम से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, और आप कितने मतलब गहरे पानी में हैं, कि कितने आपको जानकारी है उस सब्जेक्ट के उस पाठ का, आप उसको आप क्विज के माध्यम से अपने आप का भी आकलन कर सकते हैं। तो कैसे, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस ऐप को हम सभी को कैसे डाउनलोड करना है। तो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। तो मैंने प्ले स्टोर को टच किया और ये प्ले स्टोर खुल गया। तो यहाँ पर सबसे ऊपर में जो सर्च फॉर ऐप्स वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ पर मैं टच किया, और वहाँ पर टच करने के पश्चात हमको वहाँ टाइप करना होगा पढ़ाई तुहर द्वार ऐप CG, पढ़ाई तुहर द्वार ऐप CG टाइप करना होगा। क्योंकि मैं यहाँ पहले ही टाइप कर चुका हूँ और इसलिए यहाँ पर ये दिखा रहा है, मैं उसको टच कर देता हूँ। तो यहाँ टच करने के पश्चात यहाँ बहुत सारा निकल के आ गया है। यहाँ पहला जो दिख रहा है वो CG स्कूल ऐप, तो यही वो लोगो है। आप इस लोगो को पहचानिए और इसी को आपको डाउनलोड करना है। इधर छत्तीसगढ़ स्कूल ऐप CG स्कूल इस तरह का है, लेकिन वो सभी नहीं है। आपका जो लोगो है, आप लोगो को पहचान लीजिए। यहाँ इस CG स्कूल ऐप NIC ई गवर्नमेंट मोबाइल ऐप्स लिखा हुआ है। तो इसी को क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ मैं इसको टच किया, तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरा जो कि मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, और इसीलिए इसमें ओपन करने का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन आप सभी में इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो आप उसको इंस्टॉल कीजिए। तो हम देख लेते हैं कि CG स्कूल ऐप में क्या क्या है। तो इस तरह से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको फिर ये दूसरा पेज में ये दिखेगा आपको इंस्टॉल करने के पश्चात। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो ये आपका नाम दिखाई देगा, वेलकम, फिर आप जो भी हैं आपका नाम दिखाई देगा वहाँ, और उसके पश्चात कक्षा का चयन करें बोलता है, कक्षा का चयन करें। तो कौन क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप कक्षा 12वीं क्लास के हैं तो वहाँ 1 से लेकर के 12वीं तक ऑप्शन खुलेगा। जब इसको आप टच करेंगे तो ऑप्शन खुलेगा 1 से लेकर के 12वीं क्लास तक। तो अपने क्लास के हिसाब से आप उसको टच करेंगे। उसके बाद में पाठ्य पुस्तक, तो आप पाठ्य पुस्तक को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, आपके पास पुस्तक नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन पुस्तक मिलेगा, आप उसको टच करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा आपका पाठ्य पुस्तक, जो भी सब्जेक्ट डालेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर डालना पड़ेगा। मान लो मैं अंग्रेजी डालना चाहता हूँ, और अंग्रेजी डाल करके इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, तो अंग्रेजी का जितना भी पार्ट है, अंग्रेजी का जितना भी पार्ट है वो सब पार्ट डाउनलोड हो जाएगा। उसके पश्चात इधर आप अगर किसी का लेक्चर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, या तो वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं, या PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, किसी भी पाठ का,
तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, और उस वीडियो को आप सुन सकते हैं। तो अभी तक पहली क्लास और छोटे कक्षाओं का जो कोर्स है वो डाउनलोड हो चुका है, बहुत सारा मटेरियल जो है इसमें अपलोड किया जा चुका है। लेकिन कुछ बड़े क्लास हैं, 12वीं क्लास इत्यादि का, मैं अंग्रेजी का खोल करके देख रहा था, तो चुनिंदा कुछ 1-2 पार्ट को ही अभी तक अपलोड किया गया है। और अभी ये कार्य चूँकि अधिक दिन नहीं हुआ है, इसका लॉन्च किया हुआ, इस ऐप को लॉन्च किया हुआ, और इसीलिए ये अभी कार्य में मतलब प्रगति पर है, और धीरे धीरे मतलब सभी कार्य आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ दिनों में मतलब बहुत सारे लेक्चर भी इसमें अपलोड कर दिए जाएंगे। फिर तीसरा नंबर में हम देखते हैं आपका संदेह। तो पाठ से, किसी भी पाठ से अगर आपको संदेह है तो इसको आप टच करेंगे तो वहाँ एक पेज खुलेगा, और उसमें जो भी आपका संदेह है उसको आप टाइप कर सकते हैं, या तो वहाँ पर एक गूगल वॉइस के माध्यम से उसको, अगर आप गूगल वॉइस को टच करेंगे तो आप बोल करके भी आपको उसको मतलब वहाँ जैसे जैसे आप बोलेंगे गूगल उसको टाइप कर देगा। तो इस तरह से आप अपना संदेह वहाँ व्यक्त कर सकते हैं। फिर होमवर्क, यहाँ पर भी किस पार्ट से, हर एक लेसन से होमवर्क रहेगा, वो डाउनलोड हो जाएगा, इसको टच करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा, और आप जितना भी होमवर्क है उसको बना करके फिर से अपलोड कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ जो है लास्ट में आप देख पा रहे हैं प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी का अर्थ है स्व आकलन। तो किसी भी पाठ का आप पढ़ लिए, मान लो लेसन 1 का ही आप पढ़ लिए, और उसके पश्चात आप अपना आकलन देखना चाहते हैं तो यहाँ एक क्विज खुल जाएगा, उस पाठ से संबंधित क्विज खुलेगा, और उसी पाठ से संबंधित रहेगा, और आपको उसमें आप आंसर देंगे, और सही और गलत आपको मतलब वहाँ पर तुरंत उत्तर मिल जाएगा, और उससे आप अपने आप को आकलन कर पाएंगे कि आप कितना मतलब गहरे पानी में है, या तो आप कितना लेसन को क्या समझ पाए हैं। तो ये तो हो गया इससे संबंधित। तो फिर अगला पेज में हमसे ले जाते हैं, ये है। तो इसमें देखिए, आप देख पा रहे हैं पाठ्य पुस्तक, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ जो भी है इधर ये सभी ये चिन्ह दिखाई जाएगा। जब डाउनलोड हो जाएगा तो इधर इस तरह का चिन्ह दिखाई देगा। आप इसको हटा भी सकते हैं, इधर डिलीट का ऑप्शन है। पहला ऑप्शन डाउनलोड का है, डाउनलोड हो चुका है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ डिलीट का ऑप्शन, तो आप इसको रखना चाहते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं, या तो इसको फिर से डाउनलोड करना चाहेंगे तो ये ऑप्शन है, यहाँ से आप फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब आपका इसी ऐप में डाउनलोड हो जाएगा। फिर यहाँ ऑप्शन रहता है वापस जाएं, तो आप फिर से यहाँ से इसको टच करके वापस जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं अगला पेज में यहाँ। तो यहाँ पर देख लीजिए लेक्चर वीडियोस मटेरियल, पाठ का चयन करें बोल रहे हैं, तो कौन सा पाठ, लेसन 1, लेसन 2, फिर यहाँ खोजें तो यहाँ वो पाठ आ जाएगा यहाँ। फिर SCERT द्वारा निर्मित, तो यहाँ पाठ है तितली और कली, तो ये डाउनलोड हो चुका है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इधर जो भी किसी भी क्लास में आप करना चाहते हैं वैसे देख सकते हैं। तो जैसे पाठ तितली और कली बोला गया है, तो ये डाउनलोड हो चुका है, और उसका शीर्षक तितली और कली, तो इधर वीडियो है। तो इसी तरह से आप देख पाएंगे। तो हम आगे करके देखते हैं, इतना तो डाउनलोड आप करना जान जाएंगे। तो हम ठीक फिर से अभी उस ऐप को अभी खोल के देखते हैं। अभी तो ऐप हमारा डाउनलोड हो चुका है, और ऐप चलिए हम ऐप को खोलते हैं। तो ये मैं टच किया ऐप को, तो इस पहला पेज जो है कुछ ऐसे खुलेगा। आप फिर ये जो दूसरा हो गया, दूसरा पेज में इस तरह का आएगा। तो यहाँ पर आप जो है, मेरा नाम है यहाँ विजय कुमार तिर्की, और इसके पश्चात इस चिन्ह को आप टच करेंगे तो अलर्ट आ गया, क्या आप मास्टर डाटा डाउनलोड करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो हाँ, और नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर दीजिए। फिर यहाँ पर ये क्या है, पढ़ाई तो हर द्वार पर फीडबैक देवें। तो ये जो ऐप कैसे लगा आपको, क्या ये ऐप जो है फ़ायदेमंद है आपके लिए? तो फ़ायदेमंद है अगर ये ऐप आपके लिए, तो आप यहाँ पर अपना फीडबैक दीजिए कि हाँ बहुत ये फ़ायदे है, और इसको जो 5 रेटिंग है उसको कितना रेटिंग देना चाहते हैं, तो इसको टच कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरह से उसको सबमिट कर सकते हैं। मतलब आप ऐप के बारे में बोल रहे हैं कि ये कितना अच्छा है, आपको कितना लाभप्रद है, उसको आप रेटिंग कर रहे हैं। तो इसको फिर से आप वापस जा सकते हैं, इधर वापस जा सकते हैं उसके माध्यम से। तो फिर यहाँ पर है फ़ोन कॉल, है ना, इसको टच करेंगे तो अलर्ट, क्या आप हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी है, किसी चीज़ को आपको समस्या है, कुछ मतलब परेशानी हो रही है, तो यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। तो वहाँ उन लोग आपको कुछ समस्या का समाधान कर देंगे इस नंबर के माध्यम से। तो हेल्पलाइन नंबर भी है, तो यहाँ मेरे को नहीं है तो मैं नहीं कर देता हूँ। फिर यहाँ पर लास्ट में जो
तीर का निशान है उसको टच करते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है पढ़ाई तुहर द्वार। क्या आप इस एप्लीकेशन से या इस ऐप से बाहर जाना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप उसको हाँ बोलेंगे तो इस ऐप से बाहर आ जाएंगे, और नहीं तो आप वहीं रहेंगे। फिर यहाँ से मैं इसमें वापस हो जाता हूँ, वापस चले जाते हैं। फिर ये आ गया, ये तो पहला इसको समझा दिया मैं। फिर यहाँ हमको चुनाव करना था, कक्षा का चयन करें, है ना, कक्षा का चयन करें। तो मैं ले लेता हूँ कक्षा 12वीं का चयन कर लिया। तो यहाँ बोला जा रहा है विषय तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, इसलिए क्योंकि क्या सीधे सीधे मैं अंग्रेजी डाल दिया। यहाँ ऑप्शन अभी स्क्रॉल ड्रॉप डाउन हुआ था, उसमें से छांट लिया मैं अंग्रेजी। फिर पाठ्य पुस्तक हमको क्या करना है, मान लो इसको ऐसे कर दिया मैं, तो टच किया तो क्योंकि यहाँ मैं पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ, PDF दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसको डिलीट करूँगा तो इससे डिलीट हो जाएगा। फिर यहाँ डाउनलोड करना चाहूँगा तो इसको टच करूँगा तो अंग्रेजी का PDF डाउनलोड हो गया है। तो मैं इसको टच करूँगा PDF, तो यहाँ पर खुल जाएगा। ये PDF है, इसको मैं टच करने से ये पूरा 12वीं का अंग्रेजी का पुस्तक खुल रहा है आपके सामने, अंग्रेजी का पूरा पुस्तक खुल जा रहा है। तो देख पा रहे हैं आपके मोबाइल में पूरा पुस्तक, आपको तो ये बुक पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप घर बैठे ही आप मोबाइल से पढ़ सकते हैं। आपके पास पूरा पाठ है हर सब्जेक्ट का, ना केवल अंग्रेजी का, लेकिन हर सब्जेक्ट का इस तरह से आपके पुस्तक में, मतलब आपके इस ऐप में उपलब्ध है। आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग वापस चले जाते हैं। तो ये पाठ्य पुस्तक आपको समझ में आ गया। फिर लेक्चर वीडियो, तो हम किसी का वीडियो होगा 12वीं क्लास का अंग्रेजी से संबंधित, तो इसको खोलते हैं। तो मैं यहाँ खोल दिया, तो देख पा रहे हैं आप, तो यहाँ पर पाठ का चयन करें बोल रहा है। तो बहुत सारा पाठ, ये 12वीं क्लास का जितना भी अंग्रेजी का पाठ है यहाँ पर खुल के आ गया है, लेकिन बाकी इसमें दिया नहीं है, अभी तक अपलोड नहीं किया गया है सभी लेसन का वीडियो। तो यहाँ पर जो अपलोड किया गया है वही दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं मदर एट 66, तो ये एक पोएम है 12वीं क्लास का, और इसको डाउनलोड किया गया है, अपलोड किया गया है, जिसको कि मैं इस वीडियो को डाउनलोड किया तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसको यहाँ का डिलीट करने का ऑप्शन भी है, तो आपको वीडियो से ला के दिखा दे रहा हूँ मैं। तो इसको मैं टच की वीडियो जो कि अपलोड है, फिर आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये है Dear students, wishing you तो a very good day. ये पढ़ा रही है। Today, I am going to teach you the poem My Mother at 66. This poem is from Flamingo book, class 12th. As you know, that woman has to play तो हम देखिए, तो इस तरह different से role आप हर in her क्लास whole का आप देख life. सकते हैं वीडियो, Like पहली से लेकर mother, के 12वीं तक। तो हम वापस चले daughter. जाते हैं, यहाँ से वापस चले जाते हैं। तो ये आ गए हम लोग फिर से वापस, और यहाँ पर देखिए इसी तरह से बहुत सारा आपका ग्रामर का भाग भी है। 12वीं क्लास का ग्रामर भी आप यहाँ देखना चाहते हैं तो यहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो, ये जो क्लाउड बादल का है उसमें तीर चिन्ह लगा हुआ है, उसको टच करना पड़ेगा और वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। और इस तरह किनारे में, मतलब इस तरह का हरा रंग का दिखाई देगा, और जब कभी आप उसको टच करेंगे तो आप आसानी से इसमें पढ़ सकते हैं। तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, सभी विद्यार्थी, आप सभी के लिए, मतलब इतना आसान शासन ने इस ऐप के माध्यम से बना लिया है। क्योंकि आप ऑनलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं तो इस ऐप के माध्यम से आप आसानी से पढ़ सकते हैं, घर बैठे पढ़ सकते हैं। आपको पुस्तक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सब पुस्तक इसी ऐप में आपको मिल जाएगा, जितना भी वीडियो है वो भी मिल जाएगा। और तो कितनी आसानी से आप सभी को आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम लोग वापस चले जाते हैं। तो ये हो गया, वापस आ गए हम लोग। उसके बाद में पहला दूसरा तो हो गया। फिर ये आपका संदेह, तो आप के मन में किसी पाठ को लेकर के संदेह है, शंका है, तो उसका समाधान आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इसको फिर से आप स्पर्श कीजिए। तो यहाँ शिक्षक से कुछ पूछना है संदेह, तो इसको टच कीजिए, शिक्षक से कुछ पूछना है। तो फिर यहाँ पर देखिए कक्षा 12वीं आ गया, अंग्रेजी विषय का, हर एक विषय का आप यहाँ पर संदेह दर्ज कर सकते हैं। पाठ का चयन करें, कौन सा पाठ है ना, पाठ तो अभी चयन नहीं किया है, मान लो मैं लॉस्ट स्प्रिंग डाल देता हूँ, पहला पाठ। फिर यहाँ पर हमको सबमिट करना है। इतना करने के बाद आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। हिंदी में वॉइस के द्वारा संदेह लिखने के लिए कृपया पहले अपने डिवाइस के सेटिंग में जाकर गूगल वॉइस टाइपिंग में जाकर हिंदी भारत का चयन करें। तो अगर गूगल वॉइस के द्वारा आप जैसे बोलेंगे वैसे यहाँ पर लिखाते जाएगा, टाइप होते जाएगा। अगर वैसे करना चाहते हैं तो अपना डिवाइस में गूगल वॉइस में जा करके उसको क्या करना पड़ेगा, हिंदी भारत का चयन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हिंदी में ही लिखाएगा, आपको एक एक टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका समय भी बचत हो जाएगा। तो हम उसमें वापस चले जाते हैं।
तो ये था शिक्षक के से मतलब कुछ पूछना था, जो संदेह था आपको शिक्षक से पूछना था, तो यहाँ आप पूछ सकते थे। फिर यहाँ संदेह का समाधान देखें तो शिक्षक आपका संदेह का समाधान यहाँ पर दे देगा। तो उसको क्या करना है, अपलोड संदेह का उत्तर देखने के लिए पहले दाएं दिए गए डाउनलोड बटन को क्लिक करें। तो दाहिनी ओर मतलब यहाँ पर जो डाउनलोड का जो बादल जैसे दिख रहा है यहाँ पर, इसको आपको है ना, इसको आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ कक्षा डालना है, कौन सा कक्षा में आप पढ़ते हैं और कौन सा विषय का आपको संदेह है ना, अंग्रेजी का है कि गणित का है। और अगर सभी का है तो सभी का करना है, या तो अंग्रेजी में या है तो अंग्रेजी का, या तो उस निश्चित पाठ का कोई एक पाठ का वो दिखाएगा और यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं और उसको आपको यहाँ पर समाधान लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारा में लिखा हुआ नहीं है तो इसको मैं छू देता हूँ। तो हिंदी का देखते या अंग्रेजी का देखते हैं, यहाँ अंग्रेजी का। फिर यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, हियर आई एम, इसको डाल देते हैं, खोजें। तो देखो अलर्ट, इस कक्षा और विषय के लिए आपने कोई प्रश्न शिक्षक से नहीं पूछा है बोल रहा है, क्योंकि इसको पहले हमको पूछना था तो नहीं पूछे हैं, इसलिए यहाँ पर उत्तर जवाब नहीं दिया गया है। तो हमको पहले प्रश्न पूछना है किसी शिक्षक से और उसके पश्चात उसका मतलब समाधान यहाँ पर हमको मिलेगा। तो वापस चले जाते हैं। तो ये भी हो गया शिक्षक से। यहाँ पर पहला में देखिए, शिक्षक से कुछ पूछना है, संदेह है तो यहाँ पर पूछना है, उसी के बाद उसका समाधान नीचे मिलेगा। तो संदेह का समाधान तो नीचे में उसका मिलेगा। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। फिर हम वापस चले जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका संदेह। अब आप आगे देखते हैं, होमवर्क को टच करते हैं। तो यहाँ पर भी कक्षा दिया हुआ है, सभी विषय पूछा जा रहा है, सभी। तो यहाँ पर सभी नहीं करते हैं, केवल अंग्रेजी का पूछते हैं। चलो होमवर्क डाउनलोड करें, तो यहाँ पर होमवर्क डाउनलोड करें। आप कक्षा 1 के अंग्रेजी विषय का होमवर्क डाउनलोड करना चाहते हैं तो हाँ, और नहीं करना चाहते हैं तो नहीं। क्योंकि अभी मैं इतना तो आप जान जाएंगे, इस तरह का डाउनलोड करना जान जाएंगे, इसलिए मैं अभी के लिए इसको नहीं कर देता हूँ। तो फिर होमवर्क का उत्तर दें। तो होमवर्क डाउनलोड कर लिए, फिर उसको यहाँ पर उत्तर देना है। तो यहाँ पर कौन सा कक्षा का, मान लो 12वीं कक्षा का ले लेते हैं, या तो कक्षा पहली का ही ले लेते हैं, कक्षा पहली का। तो पूछा जा रहा है सभी, कि अंग्रेजी का ले लेते हैं। फिर सभी पूछ रहा है फिर से, तो हियर आई एम पहला पाठ को ही ले लेते हैं, खोजें। तो यहाँ बोल रहा है अभी कक्षा 1 के विषय अंग्रेजी पाठ 1 हियर आई एम का होमवर्क अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया डाउनलोड करें। ठीक है, तो अभी उपलब्ध नहीं है मतलब हम लोग डाउनलोड नहीं किए हैं ना, डाउनलोड किए रहने से यहाँ पर उपलब्ध होता। ठीक है, वापस चले जाते हैं। होमवर्क का उत्तर नहीं दे पाए, फिर अभी अपना अपलोड किया होमवर्क देखें। तो आप जो अपलोड किए थे होमवर्क, जो होमवर्क मिला था आपने उसको बना करके अपलोड किया, वहाँ इसको देख सकते हैं कि कितना आपको सही हुआ कितना गलत हुआ, आप यहाँ से देख सकते हैं इसको टच करके। क्योंकि अभी तक हम लोग डाउनलोड ही नहीं किए हैं, है ना, होमवर्क बनाना पड़ता, उसके बाद में भेजना पड़ता, तो वैसे तो नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ पर अभी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, हम लोग वापस चले जाते हैं। वापस जाने के पश्चात ये तो ख़त्म हो गया, आपको समझ में आ गया। होमवर्क पहले डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के पश्चात मतलब कौन सा कक्षा में आप पढ़ रहे हो, कौन सा विषय का आप होमवर्क करना चाहते हो, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके पश्चात उसका उत्तर दे करके फिर उसको आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद वो करेक्ट होके यहाँ पर आएगा, तो उसको फिर से देख पाएंगे। तो हम वापस हो जाते हैं। तो होमवर्क हो गया, वापस आ गए। फिर हम लोग देखते हैं आगे स्व आकलन। तो यहाँ पर टेस्ट है ना, टेस्ट मतलब हमारा टेस्ट हो रहा है कि इसमें भी कक्षा सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन कक्षा में मैं पढ़ता हूँ और कौन सा विषय का मैं टेस्ट देना चाहता हूँ। तो उसके लिए प्रश्न पत्र डाउनलोड करना पड़ेगा पहले तो यहाँ पर तो अभी प्रश्न पत्र डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ आप कक्षा 1 के सभी विषय के प्रश्नों का डाउनलोड करना चाहते हैं तो हाँ, नहीं चाहते हैं तो नहीं। तो मैं अभी के लिए नहीं कर देता हूँ। फिर स्व आकलन क्विज शुरू करें। तो यहाँ पर मतलब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पर अंग्रेजी का मैं डाल देता हूँ और यहाँ हियर आई एम है ना, प्लस इसको डाउनलोड करके देखते हैं, हाँ कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा समय लगे, कोई डाटा अभी तक, चूँकि मैं बताया था आप सभी को, ये अभी मतलब थोड़ा दिन ही हुआ है इस ऐप का, अभी ये मतलब क्या प्रोग्रेस में है और इसीलिए बहुत सारा डाटा जो है अभी अपलोड नहीं किया गया है। अब धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं इसमें और इसलिए ये बोल रहा है कि ये डाटा उपलब्ध नहीं है। उसके पश्चात
अगर डाटा अपलोड हो जाएगा तो स्व आकलन मतलब आप अपने आप को एक क्विज वहाँ पर दिखाई देगा और उसमें आप क्या कौन सा सही है कौन सा गलत है आप यहाँ ऑब्जेक्ट जैसे उसको आप टिक कर सकते हैं। तो हम लोग वापस चले जाते हैं। फिर आगे है सिंक करें। तो इतना सब करने के पश्चात सिंक करना ज़रूरी है आपको। बगैर सिंक किए ये मतलब ऐप में मतलब सेव नहीं होगा। सिंक करें का मतलब एक तरह से वो सेव हो जाता है। इतना सब कर लिए तो अपलोड हो गया मेरा, वैसे नहीं, लेकिन आपका जो फाइनल काम है वो बचा हुआ है, आपको सिंक करना पड़ेगा। सिंक करने से मतलब आपका जो पूरा जितना भी आप इधर किए हैं वो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है मॉड्यूल क्या को सिंक करना है आपको। लेक्चर वीडियोस, संदेह, होमवर्क, स्व आकलन, फीडबैक। तो यहाँ पर सिंक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है सभी बच्चों के लिए और विशेष करके उन सभी बच्चों के लिए और जो ऑनलाइन नेटवर्क क्षेत्र में हैं और जो बच्चे नेटवर्क क्षेत्र में नहीं हैं, दोनों के लिए ये फ़ायदेमंद है। क्योंकि बहुत सारा चीज़ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और इसको ऑफलाइन ही आप अपलोड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का आपको डेटा का खर्च नहीं लगेगा या तो डेटा कंज्यूम नहीं होगा और आपको नेटवर्क क्षेत्र में रहने की मतलब ज़रूरत भी नहीं है। ये सभी काम कैसे होगा, ऑफलाइन होगा। तो मैं सोचता हूँ ये जो वीडियो था और मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसा ही और भी जो नए नए टिप्स हमारे इस स्कूल से संबंधित जो cgschool.in या स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी नए नए चीज़ें आती हैं, मैं उनको आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा। आप ज़रूर मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी आज दबाइए ताकि आपको समय पर जब भी कोई नया वीडियो इस तरह का अपलोड करता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद आप सभी को।